ऑलिव ग्रीन है ना, लोगों के लिए कलर होगा, फॉर मी इट इज अ स्टेटमेंट, यू नो। कर्नल राजीव भारवान, जिनका सैन्य करियर 1999 में कारगिल युद्ध के तुरंत बाद शुरू हुआ। एवरी आर्म एंड एवरी सर्विस इज इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने पूरे 21 वर्षों तक देश की समर्पित सेवा की। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाइए, आपको इतनी जानकारी होगी कि आप खुद खड़े होकर के लेक्चर दे सकते हैं लोगों को। भाई मैं बताता हूँ फौज के बारे में, दुनिया भर के लोग हैं जो टाउट्स हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट बना देंगे, हम ही करा देंगे। गलत तरीके से कभी कोई काम नहीं फलता। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर की आतंकवाद एवं हिंसा प्रभावित सीमाओं पर कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। अपनी सर्विस के दौरान वो एक एयरबोर्न ऑपरेशन स्पेशलिस्ट रहे हैं और यूएन पीस कीपिंग मिशन में अफ्रीका में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी कहानी असीमित साहस, अटूट संकल्प और इंस्पिरेशनल लीडरशिप का प्रतीक है। मैं मर रहा हूँ ना, तब भी ये सोचना है कि ओके, वन ब्रेथ मोर, एक सांस और लेते हैं। जय हिंद। जीजी रिक्रूटिंग के ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल यूनिफॉर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आप देखते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं आजकल, जिसमें हम आर्मी के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफिशियल चैनल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगी ऑथेंटिक जानकारी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आपको वो जानकारियां मिलेंगी जिनकी आपको जरूरत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको आपने बहुत सुना है, बहुत देखा है, और मेरे ख्याल से आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अपने माँ बाप से भी ज्यादा चाहते हैं। लाखों में उनकी फॉलोइंग्स है। बच्चे अपने माँ बाप के नहीं सुनते, लेकिन उस इंसान की सुनते हैं। और हम लोग कल जब अपने ऑफिस में बात कर रहे थे, हम उनके बारे में सोच रहे थे कि क्या कहें उनको, तो हमने उनको नाम दिया है RDX बर्मन। सर वेलकम। थैंक यू। जय हिंद अजय, जय हिंद फरीन, थैंक यू सो मच। ये नाम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ऑल पंप अप हो गया हूँ मैं, बट आपने नाम तो दे दिया RDX, अभी हैंडल आपने ही करना है फिर। सर हम लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि वो लोग जब सुबह सुबह निकलते हैं अपनी गाड़ियों से, तो देखते हैं जब छोटे शहर के पास से निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लड़के गांव के पास दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो। सर ये बच्चे जो है ना, ये दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सर ये पता नहीं चलता कि कैसे हाउ टू अप्रोच एट द राइट प्लेस। आपके टाइम में कैसे, तब तो सोशल मीडिया था नहीं, तो कैसे सर आप कैसे कर रहे थे? एक्चुअली जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी ज्यादा कदर नहीं होती है ना। मोबाइल हर एक के हाथ में है, बट उसका एक्सेस और इस्तेमाल क्या करना है वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब हमारे टाइम पे देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे लिए मुश्किल थी, है ना। हमारे टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता था। अब वो कब आता था, वो चेक करने के लिए ना कई बार जाते थे बुक शॉप पे कि भैया आ गया, वो कहता अभी नहीं आया, शाम तक आएगा। तो उम्मीद में कई चक्कर लगते थे, 8 चक्कर 10 चक्कर, और कई लोगों की चांस ही मिस हो जाती थी। कितनी दूर था सर ये? घर से पड़ता था तकरीबन 5 किलोमीटर। तो मतलब उतनी दूर तक सिर्फ अखबार चेक करने के, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया। और जब वो हाथ में आता तो बड़ी खुशी होती थी, फिर एक एक लाइन पढ़ते थे, मेहनत लगती थी पढ़ने में। वो पढ़ने के बाद में फिर उसको काटते थे, उसमें फोटोग्राफ लगाते थे, और 10 किलोमीटर साइकिल पे जाकर के मेन पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे कि जल्दी पहुंचेगा। आज की तारीख में अभी 2 दिन पहले अपना रिक्रूटिंग ने डाला है अपनी ऑफिशियल, उस पर इंस्टा पे मैंने देखा था, मैंने शेयर भी किया था। आपको घर बैठे हाथ में बताया जा रहा है कि आपकी चांस निकल ना जाए। यहाँ तो लोग जाते थे, कहीं बाहर गए, वापस आते बोला तो डेट निकल गई। इतना बड़ा फर्क है, यू नो। डोंट गो टू गूगल, डोंट गो टू ओपन सोर्सेज, यू नो। इंडियन आर्मी की खुद की वेबसाइट है, बहुत मेहनत से तैयार करी है, 100% जानकारी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.joinindianarmy.nic.in। अब वहां पे जाइए, आपको JCO एंट्री, जवान एंट्री, ऑफिसर्स एंट्री, तमाम जानकारी वहां पे दी गई है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहां पे, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। पूरे इंडिया में जितने आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ARO बने हुए हैं, वहां पे भी अगर कोई भर्ती हो रही है तो वहां पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि कब आएगा, कब है, कैसे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मेडिकल के बारे में जानकारी, FAQs, मोटिवेट करने के लिए वीडियोस। इनफैक्ट डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको सैंपल पेपर भी दिए हुए हैं, वो भी कैटेगरी वाइज, कि GD के लिए क्या है, क्लर्क के लिए क्या है, बट पीपल आर नॉट अवेयर। हर आदमी कहता है आप मेरे से कोचिंग लीजिए, हर आदमी कहता है मुझसे नोट लीजिए, बट कोई ये नहीं कहता है कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, आप वहां पे जाके देखिए।
इंडियन आर्मी ने ये तक बता रखा है वेबसाइट पे कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें बेसिक गलतियां कैंडिडेट ये करते हैं, साल भर की मेहनत खराब हो जाती है बिकॉज वो फॉर्म में कुछ कमी पेशी होती है। उसका भी सैंपल बताया हुआ है, एक रनिंग वीडियो जाता है कि भैया पहले ये भरना है, फिर ये एंट्री, फिर इसमें टिक मार्क करना है, फिर ये सेव करना है और ये गलती नहीं करनी चाहिए और ये डू एंड डोंट्स हैं। बट उसके बाद में भी लोग, अब हालत इतनी बुरी है, बाहर जाके 150-200 रुपए देते हैं फॉर्म भरने के लिए किसी के लिए, यू नो, और वो उनका फॉर्म भरता है 200 रुपए लेके। नौकरी आपको चाहिए लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी 200 रुपए लेके आपका फॉर्म भरता है। एंड बिलीव यू मी, मैं खुद दिख रहा हूँ रिक्रूटिंग के अंदर एज अ डायरेक्टर रिक्रूटिंग। गेट क्लोज हो गया है रिक्रूटमेंट रैली के लिए, सारे चले गए, मैं मास्टर सीपीयू लेकर के जा रहा हूँ, क्लोज हो चुका है और बंदे खड़े हैं 4 लोग फॉर्म लेके कि सर हमारा पासवर्ड नहीं मिल रहा। क्यों सर? वो किसी कंप्यूटर शॉप से भरवाया था, वो कहते हैं हम भूल गए, मोबाइल नंबर उसने डाला था, उसका नंबर चेंज हो गया। बिल्कुल। मैंने गेट के ऊपर खड़े होकर 4 घंटे लगा करके मैं को क्या डू इट, मैं तेरी बेटा फेल तो मुझे लग रहा है आप शायद तब भी हो जाओ, लेकिन आपको वहम नहीं रहना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने मौका नहीं दिया। इंडियन आर्मी हैज ट्रेन्ड अस वेल, हालांकि मेरा काम नहीं है एंड आप पे पेनल्टी बनती है, बट फिर भी कोशिश करूंगा। 4 घंटे गेट पे रोड पे खड़े होकर के चारों का सेट किया, मैं आ गया, निकालो अभी देखो आ रहा है, कहते हैं सर आ रहा है, मैं रैली में मिलो, अब देखते हैं तुम लोग क्या वहां पे करते हो, यू नो। सो देखना चाहिए, इंडियन आर्मी हैज क्रिएटेड दिस वेबसाइट्स ब्यूटीफुल। सर इसके अलावा भी हमारे डीजी रिक्रूटिंग के इंस्टाग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, आपका एक्स का चैनल है, लिंक्डइन का चैनल है। हाँ, इनको सर सिर्फ ध्यान ये रखना है कैंडिडेट्स को कि इसमें ऑफिशियल लिखा हो, ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल लिखा हो, दूसरे चैनल पे नहीं है, ये बताना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप इंस्टाग्राम में डालिए, है ना, आई विल ऑल्सो शेयर कि ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड है और इसके सिवाय और कोई वेबसाइट नहीं है, ताकि लोग गलत जगह ना जाएं। इंडियन आर्मी के लोगों को लोग कहीं भी लगा देते हैं, उनके नाम से बुक्स बेची जा रही है, लोगों को लगता है इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है। बिल्कुल। सर आपने एक अभी बड़ी अच्छी बात कही कि लोग बेच रहे हैं उसको। सर आजकल बहुत सारी एकेडमीज भी ऐसी खुली हुई है जिन्होंने नाम लगा दिया है वही हैशटैग करके जॉइन इंडियन आर्मी। सर आपका क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? या मेरा टेक बड़ा सिंपल सा है, यू नो, इंडियन आर्मी इज नॉट फॉर सेल। ठीक है, अब इंडियन आर्मी बेच नहीं सकते। इंडियन आर्मी किसी एक आदमी या किसी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर के ना वजूद से बहुत ज्यादा बड़ी है। हम सर पहले शुरुआत कर रहे थे वहां से कि जब आप आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, हाँ जी, हालांकि आपने कई बार बताया भी है, लेकिन एक बार हमारे ऑफिशियल चैनल पे आप एक बार जरूर बताएं। हाँ। सर क्या मतलब कैसे प्रोसेस में आप गए और क्या था आपका एक्सपीरियंस जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी वर्दी पहनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घर से जब निकला तो उससे पहले मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया। एमबीए वाज अ हॉट थिंग दोस डेज। एडमिशन हो गया था, फादर ने पैसे भी दिए एंड आई वाज इन मेरिट। तो जो ओपन मेरिट में आए थे उनकी फीस उस समय 35,000 थी। फादर ने मुझे दिए 35,000 रुपए की, लेके जाओ एडमिशन ले लो। मैं गया, बट वहां पे यार मैं एडमिशन नहीं लिया। मैंने उस दिन नाम बोला कि भाई राजीव भैरवान, एक बार 2 बार, तो साथ में फ्रेंड थे, बोला ये बैठा है यहाँ पे, ये सर कि एडमिशन कैंसिल कर देंगे, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, मैं प्लीज कर दीजिए। मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं एमबीए हो चाहे जो भी हो, फॉर दैट मैटर चाहे आईएएस हो, मेरे को वो यूनिफॉर्म चाहिए। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाज नॉट देयर। क्या बात है। मैंने कहा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्या करूंगा, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर, मेरे को बनना ही नहीं, फौजी बनना है। तो मैं वापस गया, बहुत जोर से डांट पड़ी थी। फादर ने बहुत चलाया, बोला लाखों लोग जाते हैं, उसमें लिमिटेड लोग जाएंगे, 150-200 लोग, तुम्हारा नहीं हुआ तो? मैं ऐसे कैसे नहीं होगा पापा, इतने साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बोला कहाँ ली है? मैं आपसे ली है मैंने ट्रेनिंग, क्या बात। देख रहा हूँ आपको दिन रात, इससे ज्यादा क्या ट्रेनिंग चाहिए? फिजिकली फिट हूँ, जोश है, मैं करके दिखाऊंगा। बोला नहीं हुआ तो? मैं पापा ये मैं सोच ही नहीं था कि नहीं हो सकता, 100% करके दिखाऊंगा। तो बहुत शिद्दत से निकला था घर से ना, जनरल बोगी में बैठ के पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा, और जब टांग नीचे रखी था ना, बिल्कुल उस भाव के साथ उतरा था कि मैं लेफ्टिनेंट राजीव भैरवान, यू हैव टू डू इट। एंड जो आपने बोला ना कि उस समय कैसी फीलिंग थी यूनिफॉर्म लगाने की, यूनिफॉर्म लगाने पे दैट फीलिंग वाज गुड, बट उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग है ना वो तब आती है जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। बिकॉज एकेडमी में आप घुस के आपको मालूम है कि 4 सितंबर 1999 इज गोइंग टू कम। जिस दिन घुसे उस दिन पता था कि 4 सितंबर को आप ऑफिसर बन जाएंगे। बट जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, 5 दिन आप इंटरव्यू देते हैं, 5 दिन के बाद में जब आप हॉल में ऐसे बैठे हुए हैं स्टेज में ना पूरे ऊपर, जब अनाउंस करने के लिए आता है टेक्निकल ऑफिसर, तो यू डोंट नो कि आपका होगा क्या आपका नहीं होगा। आपने अच्छा किया तब भी दिल में है ना अनसर्टेनिटी है, यू डोंट नो। देन सर कि अगर एक बंदा सेलेक्ट होना है तुम्हारे में तो कौन होगा, गेस। तो सबने बोला चेस्ट नंबर 4 एंड दे स्टार्टेड थंपिंग ऑन द थिंग, ऐसे ऐसे करके कि चेस्ट नंबर 4 सर 100% जाएगा सर ये। तो इमेजिन एक ऐसा टेम्पो बनाया जहां पे मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं हॉल में और सब ऐसे कर रहे चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 4। एंड उस समय अगर कोई बोल देता कि भाई नहीं चेस्ट नंबर 4 का तो नहीं हुआ, तो इमेजिन है ना मेरे को कैसा लगता हो, है ना। आई वाज वेरी हाई ऑन इमोशन दैट टाइम।
तो वो थोड़ी देर चुप रहा, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, एंड ही सेड, राजीव अहरमान, कंग्रेचुलेशंस, ओह, क्या बात है वेलकम, सर। यू हैव डन इट। great. एंड जब बोला, आई वाज शिवरिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग यार, मैं रो पड़ा उस समय, दिल खोल कर रोया। और उसके बाद में हॉल में सारे लोग दौड़ के आगे, बोला यार तेरे को पार्टनर बोला था ना पहले दिन तेरा पक्का होगा, तू जाना था यार। दैट मोमेंट प्राइसलेस है। मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं वो फीलिंग ना तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी दोबारा, इफ यू आर पैशनेट टू बिकम, है ना, आर्मी ऑफिसर और आर्मी जवान। सर आप जब बात करते हो सर, मतलब गूज़बम्स तो आते ही हैं और इतना मोटिवेशन मिलता है। और सबने आपको देखा है, वेरी एग्रेसिव, बहुत जज्बे वाला आदमी। सर ये जो आज का जो राजीव वर्मा ने, इतने सारे आपके ऑपरेशंस रहे होंगे, कभी ऐसा मोमेंट आया कि आप जिसमें आपके ऊपर इमोशंस हावी हुए, आप इमोशनल हुए? I always have been high on life and on emotions. Always. ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। गेम भी खेल रहा हूँ तो आई बीन वेरी वेरी हाई ऑन इमोशंस। ऐसे मोमेंट हुए हैं जहाँ पे मतलब मैंने बंदे को बोला है, मैं बॉक्सिंग में, मैं हैवी वेट में, मैंने मुकुल तू बंदे को ना, मेरे को नॉकआउट चाहिए, मैं तू बंदे को ठोक दे, लिटा दे नीचे, ठीक है, मैं कंपनी कमांडर हूँ, तेरा कंधे पे उठा के घुमाऊंगा, ऑफिसर लेडीज सब बैठे हुए हैं, मैं ब्रो कोड है, मैं मार दे इसको, तो गिरा दे, कंधे पे बिठा करके तो भगाऊंगा यहाँ पे सबके सामने। क्या डन है साहब, एक मुक्के के अंदर बंदा लिटा दिया उसने, फिर मेरी तरफ देखा, मैं आ रहा हूँ कंधे पे बिठा के सबके सामने, विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर, पूरे ब्रिगेड के ऑफिसर लेडीज सब बैठे हुए थे, कंधे पे उठा के कि मैं गुड, जो मैंने बोला मेरे बंदे ने करके दिखाया। मैं तो कहने लायक हो जाएगा हमेशा कि मैं अपने ऑफिसर के कंधे पे ना बैठ करके घूमा था, बट फ्री में नहीं है, यू डोन इट, कमाल है। तो हैड ऑलवेज बीन हाई ऑन इमोशंस। सर मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी ऐसा हुआ कि आपकी भी इमोशंस हावी हो, कि आपको आंसू आ गए, ऐसा कभी हुआ है? आंसू एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं, बहुत सारे, बट कभी रोया नहीं, और सामने वाले को जाहिर भी नहीं होने दिया। लास्ट पोस्टिंग में डायरेक्टर रिक्रूटिंग था मऊ में, एक बच्चा आया वहां पे, एंड उसको मैंने देखा रिक्रूटमेंट रैली में, कोई कोई होता ना जो लगता है, तो वो बड़ा एक्साइटेड सा था, ऐसे ऐसे कर रहा था ना, सौ ब्रॉड शोल्डर ना, बिल्कुल मजबूती से बैठा हुआ, और ऐसे ऐसे देख रहा था बंदा। तो मैंने उस बंदे को देखा एंड मुझे लगा बहुत डेस्परेट है, फिजिक बड़ी तगड़ी लग रही थी, आई वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। उसने एक्चुअली में लंगोट पहना हुआ था, और लंगोट भी ऐसा था कि एक चुन्नी के साथ कपड़ा बांध रखा है, कपड़े के साथ और कुछ बांध रखा है, और ऐसे करके अंडरवियर पे एक लंगोट सा बांधा हुआ था बहुत टाइट। तो आई कुड सी कि 4-5 कपड़े लगा के इसने लंगोट बांधा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, मैं बेटा साइज बताओ कमर का कितना, मैं आपको निकर देता हूँ, जूते चाहिए तो वो भी बता। कहते नहीं सब नंगे पैर सब। मैंने कहा तू बता दे, तेरे को कंफर्टेबल रहेगा। बोला सर मजदूर आदमी हूँ। मैंने कहा निकर, कहते सब हो जाएगा। दौड़ शुरू हुई एंड आई एक्चुअली सॉ मतलब somebody रनिंग ऑन फायर, बूम करके रॉकेट की तरह गया वो लड़का, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं गुड यार, सही चॉइस थी मेरी, बच्चे को मौका दिया। मैंने देखा उसने लोगों को एक झटके के अंदर छोड़ करके पागलपन की तरह दौड़ रहा है, जैसे मतलब ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ। एक चक्कर 2 चक्कर है ना, भीड़ का उसको कोई पहला दूसरे चक्कर के अंदर तो वो जो सबसे लास्ट में बंदा था उसको क्रॉस कर गया 400 मीटर में। आप सोचो किस स्पीड से दौड़ रहा होगा बंदा। एंड लास्ट में जब चौथा चक्कर था ना, तो लास्ट के 50-60 कदम के अंदर आई सॉ, जहां रोप होती है, रोप से 50-60 कदम के अंदर वो बंदा गिर गया एकदम से। पता नहीं उसके पैर में कुछ पत्थर आया, जबकि ग्राउंड क्लियर होता है, कुछ तो आया, बट ऐसे करके कट के गिरा हुआ था, बहुत सारा खून निकल रहा था, एंड ही वाज इन ग्रेट पेन, ऐसे श्रिंक हो रखा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग लाइन से वहां दौड़ करके गया उसके पास में, एंड आई वाज वेरी फ्यूरियस। मैं खड़ा हूं ब्लडी, मैं कुछ नहीं होता, यहां तक आ गया बड़ी करके। पीछे दिख रहा है बहुत लंबा गैप था, दूसरा बंदा। होता क्या, जहां गैप मिला अगर हो गया कट हो जाता बिल्कुल से ना, तो आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ पे इतने में भी फेल होता है, ये बंदा पास हो जाएगा और ये बंदा फेल हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं प्लीज, मैं भी आ गया था, सीटी बच गई मतलब बच गई। उसका तो क्लियर कट दिख रहा था, इतनी दूर तक बंदे नहीं दिख रहे थे। मैं चिल्लाया जोश में, खड़ा बेटा, कहते सब पैर कट गया, मैं जान से मार दूंगा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हाथ दे के, बट कवर तो तू ही करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज रूल इज सेम फॉर एवरीवन। मैं खड़ा हूं, चल आगे। क्या सब नहीं हो रहा, मैं मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, बड़ी खड़ा हो, गुलाटी बार, रोलिंग कर, क्रॉल कर बड़ी, गो एंड क्रॉस द लाइन, गो। तो वहां से जीसीओ बंदे भी आगे दौड़ के, मतलब हम 8-10 लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कम ऑन बड़ी कर दे, गो गो कर रहे करके, शाबाश। तो उसने रोलिंग मारी, बार बार ऐसे कर रहा है, ऐसे करते करते उसने ऐसे लाइन टच करी। ये होना चाहिए पैशन टू कम टू फौज, और ऐसा जज्बाती आदमी फौज में चाहिए कि आया यहाँ पे। इसके बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एग्जाम थी पढ़ाई के लिए, तो आया, बोला सर आप मुझे ट्रेनिंग दे दो। मैंने कहा बेटा मेरा काम है आपको सेलेक्ट करना, जब तक इस ड्यूटी में मैं गाइड कर सकता हूँ ओपन में सभी को, बट अलग से किसी को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ठीक है। मेहनत करी, एग्जाम भी क्लियर कर दिया, फिर मेडिकल क्लियर हो गया। मेडिकल के बाद में जब वो उसमें आया डॉक्यूमेंटेशन में, तब देखा मैंने काफी पतला सा उसमें था।
मैंने कहा तो कमजोर लग रहा है, काफी बुखार है, मैं कहाँ रहता है, क्या करता है? ही वॉज मजदूर एक्चुअली। मैं काम क्या करता? बोला सब ठेले पे काम करता हूँ। मैंने कहा तब तू डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लगता है, कहाँ रहते हो, कहाँ खाना खाते हो? बोले सब मंदिर में सोता हूँ। मैं खाना कैसे खाते हो? दिन में कितना कमाते हो? 100 रुपए। कहता दिहाड़ी के 100 रुपए मिलते हैं सब दिन के। मैं 100 रुपए में कैसे चलता है तेरा, खाना हो जाता है पूरा? कहता नहीं, सब सुबह तो आता हूँ तो वहां पे प्रसाद मिलता है मंदिर का, तो उससे हो जाता है। मैं दोपहर को, बोला दोपहर को तो सब रेडी पे कोई एक आधा सब्जी है, उसने मालिक ने बोला खा लो, तो मैं एक आधा खीरा खा लेता हूँ। ओके, मैं शाम का, बोला साई मंदिर है ना सब? मैंने हाँ देखा है। क्या साई मंदिर में खिचड़ी मिलती है सब, उधर हो जाता है रात को, तो 100 रुपए पूरे बचा लेता हूँ दिन के। मैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, मजबूरी या जरूरत। 100 रुपए कमाता है और पूरे 100 बचाता है, मंदिर में जो मिलता है खा लेता है। मैंने कहा सर डॉक्यूमेंटेशन में बाहर ना रो रहा था बहुत जोर जोर से बंदा। मैंने बाहर आके देखा, मैं क्या हो गया? तो आई सॉ दिस गाय, ही वाज क्राइंग। मैं रो क्यों रहा है? कैसा ये डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है कि कागज लाओ, बैंक जॉइंट अकाउंट में कहाँ से लाऊंगा साहब? मैं क्यों? बोला साहब फादर का जॉइंट अकाउंट। बोला फादर नहीं है। मैं तो कोई बात नहीं, घबरा मत, मदर के साथ लेके आ जा बेटा। कहते मदर भी नहीं है साहब। मैं तो कोई बात नहीं, दादा दादी किसी के साथ ले आओ। बोले वो भी नहीं है। मैं बेटा नाना चाचा कोई तो होगा। बोले सब मैं अनाथ हूँ। सो दैट वाज वन मोमेंट है ना, व्हेन इट वाज शॉकिंग फॉर मी, कि मैंने उसको देखा 1600 मीटर दौड़ते हुए, पैर कटते हुए, रोलिंग करके वहां पहुंचते हुए, मंदिर में खाना खा करके दिन में 100 रुपए कमाते हुए। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, यू नो। 6-7 महीने हो गए और उसके बाद में अब सुनने को आ रहा है कि उसका कुछ भी नहीं है। तो क्लर्क से पूछा, तुम? बोला सब ऐसा कोई केस देखा नहीं है, सब हमें भी पता नहीं है। तो एक जगह कहीं लिखा हुआ था ऑर्डर कि भाई अगर कोई ऑर्फन है तो उसके लिए ये प्रोविजन है। गुड, वहां से भेजा, परमिशन आई, फाइनली सब कुछ हो गया। इवेंट फॉर ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में साल 1.25 साल के बाद में मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था। बोला सब बंदा है कोई मिलने आपसे। ओके, तो मैं बाहर आया तो देखा सीढ़ी में 1.5 साल हो गया था। मैं नीचे उतरने लगा तो बंदे को, है ना, he was standing there very smartly dressed and बेरे लगा करके वहां पे, and then कहते जैन साहब। मैं जैन, मेरून बेरे लगा रखे। कहते साहब आपको देख के ज्वाइन किया ना। अच्छा, कहते सब पहचाना? हाँ पहचाना, तो वही है ना, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना। कहते साहब ज्वाइन किया, पहला पोस्टिंग जैन के में आया। बोला सब 2 ठोके। बोला सब सेना मेडल के लिए नाम गया सब। तो अभी छुट्टी आया था सब, घर तो है नहीं सब, बट आपको मिलने के लिए मेरा घर यही है सब, आप ही है, यू आर माई होम। एंड देन आई शुक हैंड विद हिम, आई यू नो गिव हिम अ टाइट हग। सो गले लगाया ना, तो वो तो नहीं देख पा रहा था, बट आई हैड अगेन, है ना, आई वाज वेरी हाई ऑन इमोशन। मन तो कर रहा था रो पड़ूं एक बार, अगेन व्हाई डू क्राई। उसको पकड़ के रखा जब तक थोड़ा सा खुद बैलेंस आउट नहीं हो गया। जब हो गया फिर मैं, हाँ भाई ठीक है तो गुड, मैं अच्छा लगा तेरे को देख के, स्मार्ट लग रहा है यूनिफॉर्म में, बट अच्छा से भाई बनना है। अब ऐसा बंदा, एक तरफ आदमी मुझे ये कह रहा है, कमिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, सब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक बंदा ये है जिसको पैर कटा हुआ था, माँ बाप नहीं है और वो कर गया। आप मुझे बताओ विच वन यू वुड वांट इन आर्मी? शेर चाहिए फौज के अंदर, ठीक है, शेर ऐसा चाहिए जो दहाड़ सके, जो बाहर जाके शिकार कर सके। काम ले लिया, टारगेट 0 किलोमीटर, टास्क टेकन, टास्क डन, है ना। सर सर्विस के दौरान भी आपके कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो कभी किसी ने आपको इतना ज्यादा मुतासर किया हो, कभी आप इतने, कोई ऐसा कोई किस्सा हो आपका इमोशनल? यस सर। बहुत सारे इमोशंस हैं ऐसे, किसी बहुत छोटी छोटी चीजों में है। जैसे अभी एक बंदे का फोन आया है ना कुछ दिन पहले, कहता है साहब मैं राजपूत यूनिट का बंदा हूँ, आपको याद नहीं होगा, हम और पराक्रम में मिले थे। वो किसी और रेजिमेंट का है, मैं जानता भी नहीं। कहता कहीं और जा रहे थे, आपने नोटिस किया, मैं थोड़ा दुखी था, ये आपने बात करी है ना, और आपने मेरे को छुट्टी दिलाई थी, उसमें घर जाना बहुत जरूरी था, छुट्टियां भी बंद थी। कहता मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा बताता हूँ कि भाई मैं उस आदमी को जानता नहीं था, बट इवेंट ऑर्डर हुए, गाड़ी कहीं और जा रही थी, दूसरी तरफ घुमा दी, मेरा काम कर दिया, मुझे छुट्टी भिजवा के भेजा। कहता मुझे अभी तक याद है। तो मैं उस समय बड़ा इमोशनल हो गया। मैं एक जवान जो दूसरी रेजिमेंट का है, जिसके साथ में मैं तकरीबन महीना भर रहा, बट उसकी एक बार मदद की थी, कितना ग्रेटिट्यूड है लोगों में। ऐसा बहुत बार होता है जब लोग मिल जाते हैं। 4 दिन पहले जो सुबह राघव बता रहा था, एक फोन आया, बोला सर जगदीश, मैं जगदीश 17 असम फलानी असम राइफल और ये कंपनी। कहते हाँ सर यही है बंदा। नाम बता, तो मैं बताता हूँ बंदे के बारे में। मैं फोन दाग और मैं वीडियो कॉल कर, तो वीडियो कॉल किया, मैंने ऐसे रखा हुआ था, मैं भाई, कहता कौन है, मैं पहचान कौन, अरे साहब जैन साहब, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई कैसा है, कहता आपको याद हो मैं 25 साल का था। मैं एक बंदा याद है, फिर सबके नाम बताए मैंने। कहता सब एक तो पहले मैं अपनी वाइफ को दिखाता हूँ, मैं इसको हमेशा बोलता मेरे साहब है। कहता छोड़ो तुम्हें थोड़ी जानते होंगे। कहता भाई देख ले भाई, आज तू गलत प्रूव हो गई है, मेरे साहब है। तो उससे बात करी, एंड देन कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, तो उसने याद दिलाया, बोला आप उसमें कैप्टन थे। कहता जब मैं बीमार था
तो आप हॉस्पिटल में आए थे सुबह सुबह मेरे पास में ना, घर से हलवा बना के मेम साहब लेके आई थी, बैक टू बेसिक्स, अपने फादर से सीखी ये चीज़ें। तो वो उसने याद दिलाई और वो कहता सब ये चीज़ ना मेरे को हमेशा रहती है और मैं हमेशा याद रखूंगा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑपरेशन में जाकर के नहीं है, आप छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ना कनेक्ट करती हैं, यू नो, एंड ये एक मजबूत करती है सीमेंट बिटवीन ऑफिसर एंड जवान, ठीक है ना। मतलब अगर आप पीस टाइम में मिलकर के साथ में खाना नहीं खा सकते तो डोंट क्लेम कि ऑपरेशन में आप साथ में लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ी जाएगी आपसे, यू नो। मिलकर के ऐसे ही रहना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे के साथ रह के काम करोगे, एक दूसरे के लिए जान दे पाओगे, है ना। ये बताइए कि कई बार जब हम बात करते हैं, हम सुनते हैं कुछ रेजिमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। सी, मेरी कुछ एक चीजें हैं इसमें, टेक नंबर 1, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी रेजिमेंट हो वो लोगों से बनती है ना। लोग हैं तो रेजिमेंट बनती है, रेजिमेंट लोग पैदा नहीं करती, लोगों से मर करके रेजिमेंट बनती है। हर एक रेजिमेंट एक दूसरे की पूरक है, बिना एक दूसरे के कोई किसी का कोई ना तो वजूद है ना कुछ और, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, बॉर्डर में कितना अच्छा डायलॉग है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मेरे पास एक कॉल आया था कुछ दिन पहले, बोला सर मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूं। मैं, आप कौन बोल रहे हैं? कहते सर मैं हवलदार सो एंड सो बोल रहा हूं और मैं एसी में ड्राइवर था। कहते सर इतने टाइम से रिटायरमेंट से बैठा था, बस एक एसी का ड्राइवर था, बट मैंने एक जगह सुना जहां पे आपने एसी के ड्राइवर के बारे में बात करी है और आपने बताया सबसे मुश्किल नौकरी एसी की होती है। यहाँ से जलंधर गए, वहीं से सीधा जे&के से त्रिवेंद्रम, सारी लाइफ गाड़ी में हैंगर में यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट और अपना सिविल ड्रेस टांग करके एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। जहाँ लोग टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं एक्सट्रीम इलाकों में, वेदर अरुणाचल प्रदेश में या पंगोंगसो लेक वगैरह में, वहां पे वो जब बर्फ क्लियर करते हैं, कितना डेंजरस इलाका है, उसकी पहले ड्राई रनिंग होती है, एसी का ड्राइवर करता है, तब क्लियरेंस मिलती है कि ओके ठीक है बाकी लोग भी आ सकते हैं। कहता आपने हमारे बारे में बोला ना, मेरा प्राइड बहुत बड़ा सर, और मैंने सब कई लोगों को दिखाया वीडियो, सर ने हमारे बारे में बोली है, मैं ये एसी की जो बात कर रहे हैं ना उसमें ड्राइवर था। सो दैट हैज गिवन मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं गुड, मैं बिल्कुल सही बात है ये भाई, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे मैकेनाइज हो, गाड़ी तो चाहिए ना, गाड़ी पे एक ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर नहीं है तो फिर आप कहीं जा रहे हो आप? अब वो चाहे हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट तो चाहिए, तो एविएशन वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। वो गाड़ी है और जो हवाई जहाज उड़ना है, अगर उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, उसमें कोई खराबी आएगी, वो ठीक चल रहा है, कोई एयरक्राफ्ट में वो ना आए, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत ना आए, कौन कर रहा है? आपकी एमी वाले काम कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज में, लड़ाई में जहां भी जाते हो, विदाउट कम्युनिकेशन इट इज ऑल ब्लैकआउट। एक्सरसाइज में भी अगर जाते हो नॉर्मल में, तो कमांडर को पहुंचने के साथ में पहले फोन चाहिए, मैं बात कराऊं। एक्सरसाइज में, लड़ाई में सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला पहुंचता है। लड़ाई शुरू होने से पहले या ट्रेनिंग से पहले तार बिछा देगा हर जगह कि सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, कहीं पे भी है फोन उठाए ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, हुकुम टाइम पे पहुंचना चाहिए। कौन करता है? सिग्नल वाला करता है, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म होती है, गाड़ियों में बैठ के सबकी बहुत तंग होगी, महीने भर गर्मी में, चलो भैया फटाफट आ जाते हैं। आखिरी में लोहे का इतना बड़ा ड्रम लगता है जिसके अंदर है ना कितना केजी तार जाता है, वो पीठ पे लोहा लाद करके वो चल रहा होता है और ड्रम के साथ में तार लपेट रहा होता है। फर्स्ट वन टू गो इन एक्सरसाइज एंड कॉम्बैट इज सिग्नल वाला, और सबसे आखिरी में तार लपेट के सिग्नल वाला ही आता है। कारगिल बटालिक जैसी जगह में ऐसी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, है ना, आखिरी के 100 मीटर में पसीने आ जाते हैं, बट एक दिन कम्युनिकेशन नहीं होती, दिन रात मौसम कुछ नहीं देखता, प्लेयर पकड़ के, ग्लव्स लगा के, रस्सी पकड़ पकड़ के एक तार को उठा उठा के चेक करते हुए जा रहे थे। अच्छा यहाँ पे है, टेप से लगाओ, ठीक करो, फिर चेक करता हाँ भाई बात हो रही है नहीं हो रही। कौन करता है? सिग्नल वाला करता है ना। डॉक्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया, आप कहीं बैठे हो, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, बट वो कम रिसोर्सेज के साथ में, ठंड है, हाथ कांप रहे हैं, ग्लव से पकड़ रहा है, बट एक डॉक्टर है ना साथ में, पकड़ इसका हाथ पकड़, कम रिसोर्स के साथ वहीं पे चीर फाड़ कर रहा है, सील रहा है, कह रहा है बंदे को मरने नहीं दूंगा। कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है। अब चाहे किसी भी आर्म सर्विसेज का हो बंदा, ठीक है, चाहे वो इन्फेंट्री का हो, चाहे मैकेनाइज का हो, आर्मर्ड का हो, स्पेशल फोर्सेस का हो, ऑर्डिनेंस का हो, घर में कोई बीमार हो सकता है ना, किधर जाएगा? आप कर लोगे खुद, डॉक्टर के पास आना पड़ेगा ना, तब तो है ना। फिर आप किसी भी फोर्स के हो, किसी भी, तब डॉक्टर प्लीज इसको कुछ कर दो। एवरी आर्म एंड एवरी सर्विस इज इंपॉर्टेंट, हर एक का अपना रोल है, हर रेजिमेंट की अहमियत है, हर कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है ना। सर आपकी बात से एक बात पे मेरा ध्यान गया कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं आर्मी में, ज्यादातर लोग को लगता है कि हम एक सोल्जर बनने जा रहे हैं, वो तो बनेंगे ही, लेकिन आर्मी में कितने सारे ऑप्शंस हैं करियर के। दैट इज सो वेरी ट्रू। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए आपका एप्टीट्यूड किधर है ना। पोस्टल सर्विसेज है, कितना अच्छा काम है, कहाँ बैठे हो, चिट्ठी पहुंचा रहे हैं आपकी हर जगह, कितनी खुशी होती है जब चिट्ठी आती है, किसी की राखी आती है, ठीक है। ये कौन बता रहा है? कोई कार्ड आता है, एवरी इंपॉर्टेंट, लोगों को मालूम नहीं है। उम्र के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन कोर में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में एलिजिबल हो गए हैं तो आप टेक्निकल थोड़ी एजुकेशन बढ़ा लीजिए, उम्र भी आपकी आगे रियायत देगी सरकार। दुनिया भर के ऑप्शन है, इसीलिए बोलता हूं इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है ना, जिसने करना है, क्लैरिटी चाहिए, फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाइए
और आप एक तरफ से शुरू करिए, हर एक चीज पे क्लिक करके देखिए, पढ़िए, आपको इतनी जानकारी होगी कि आप खुद खड़े होकर के लेक्चर दे सकते हैं लोगों को। भाई मैं बताता हूँ फौज के बारे में, बहुत इंफॉर्मेशन है, बट लोग गलत जगह जाते हैं, है ना, ओपन डोमेन से उठाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, और टाइम नहीं अपने लिए लगाते। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें अपने लिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको ना अचंभा होगा कि इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है। तो वैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है, हाँ जी। तो कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल टेस्ट अनअवेयरनेस की वजह से भी कैंसिल हो जाता है। दैट्स अ बिग इशू। मैं आपको तीनों बताता हूँ। पहला, दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए जब प्रैक्टिस करते हैं, आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप नजदीकी रिक्रूटिंग ऑफिस में जाकर के चेक करिए। लोग डाउट्स के चक्कर में पड़ते हैं, वहां हमेशा गलत सलाह देते हैं। फॉर पीपल्स इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है ना, उनसे भी ज्यादा मजबूत सिस्टम बना रखा है ये रिक्रूटिंग वाला। ऐसा सिस्टम है, ऐसे ऐसे केसेस हैं, लोगों ने रास्ते में डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, एक सर्टिफिकेट आता है आधारी, फेस चेंज कर दिए, पूरे बंदे चेंज हो गए। यहीं पे पकड़ा था रेजिमेंट सेंटर में, दिल्ली में ही, आई विल नॉट नेम। 50 आदमी थे, सारे के सारे जेल में बैठे। फौज छोड़ती नहीं किसी को, ठीक है। इतना मजबूत सिस्टम है, तो मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा रखिए। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप एक साल पढ़ लीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते, कॉरेस्पॉन्डेंस से जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें लिस्ट दी हुई इंडियन आर्मी ने, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि इग्नू से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। आपको वो चीज देखनी चाहिए और वहां से करना चाहिए। कभी भी कोई गलत काम ना करे। फौज में यार जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर आप झूठ बोल करके कोई रिश्ते में आ रहे हो, बुनियादी आपकी इतनी कमजोर, आप क्या करोगे फौज में आगे? आप फौजी बन ही नहीं पाओगे कभी भी। सर ये जरूरी जो आपने बात बोली थी कि वो हमारा joinindianarmy.nic.in उस पे जाए, 100% उस पर जाइए। इट इज सो लोडेड विद इंफॉर्मेशन, है ना। मोटिवेशन जो जाइए। देखो, डाउनलोड सेक्शन है, मैं बताता हूँ बच्चों को। डाउनलोड सेक्शन में आप क्लिक कीजिए, लास्ट में जाके आपको सैंपल पेपर भी दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज की, भाई कैसे 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 आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। दे मस्ट मेक मैक्सिमम यूज ऑफ, है ना, इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट। एक दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि प्राउडेस्ट आपका मोमेंट क्या था? प्राउडेस्ट मोमेंट यही है कि फौज में जितनी नौकरी करी ना, बहुत प्यार कमाया। आज 25 साल के बाद में लोग याद करते हैं, है ना, और बताते हैं। और कई बार ऐसी स्टेटमेंट सुनने मिलती है। ये जोशी महाराज है, असम राइफल में थे मेरे साथ में, महावीर जोशी कहता जिस दिन जाऊंगा ना, आपको आंखों में लेके जाऊंगा। 2 साल तो काटे मैंने उसके बाद में मुश्किल से, ना, बट वो इस तरह का भाव रखता है। पहले बोलते सर, इट वॉज ऑनर टू सर्व अंडर यू। मैं मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा नेक्स्ट टाइम यू से दिस, यू नो, नोबडी सर्व्ड अंडर मी, वी सर्व टुगेदर, यू नो। तो हमेशा बताता था उनको मैं, वी सर्व टुगेदर, दोबारा मत बोलना मेरे को, नोबडी सर्विंग अंडर मी। मैं सिर्फ एक काम करने बैठा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा सीनियर हूँ, दिक्कत आएगी मेरे पास आ जाना, बग स्टॉप्स एट मी। गलती किसी से भी होगी, मेरा नाम लगा दो, चलेगा, यू नो। कोई फनी मोमेंट ऐसा होता है कि जो बहुत? फौज इज फुल ऑफ फन, है ना। यूनिफॉर्म में अगर आप ह्यूमर ढूंढने लिखोगे तो आप किताब लिख सकते हैं, ना। अभी रिसेंट के बताता हूँ, एक ड्राइव पे निकला था मैं महिंद्रा ग्रुप के साथ में, फ्रॉम कोची टू कारगिल। फाइनली कारगिल पहुंचे, है ना। लेट कैप्टन विक्रम सिंह बत्रा, पीवीसी, उनकी यूनिट में पहुंचे। सर की यूनिट में वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे बाहर एक बंदा आया मेरे पास में, है ना, एनसीओ, ई केम, कहा जैन साहब, सब मैं आपका बड़ा वीडियो देखता हूँ, बहुत मोटिवेटेड सर, आप बड़ा इंस्पायर करते हैं। मैं थैंक यू दोस्त। हम गले वाले मिले। कैसा, मेरी बीवी आपसे बहुत नाराज रहती है। आया, कमाल है यार, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक तो मेरे को आई लव यू बोलते हैं सारे। आज कोई पहला केस आ रहा है जहाँ पे कोई बोल रहा है कि ना मेरी बीवी आपसे नाराज है, बहुत गुस्सा करती है वो आपको देख के। अरे बाप रे, मेरा फोन मिलाओ, तो बात करते हैं। मैं, बेटा आप मुझसे नाराज हो? तो उसने एकदम से देखा, शिव सर कहते नहीं वो सर, वो मैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स योर राइट, आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। तो कहते सब नहीं, हमारा भी थोड़ा ना नया शादी हुआ है। हाँ अच्छा जी। फिर कहता है ये 24 घंटे जब भी होता घर में, कहता ये देखो करण साहब ने क्या बोला, ये देखो करण साहब ने क्या बोला। कहता है मुझे गुस्सा आता था, मैंने कहा तुम 24 घंटे करण साहब को देख रहे हो, कभी कभी मेरे को भी देखो। मैंने कहा बेटा आई एम विद यू। मैंने कहा भाई नालायक, ये तो गलत कर रहा है, यू कांट बी सो क्रूअल यार, तुम एक्चुअल में उसको देखो, गलत जगह थी। तो उसकी डिमांड जेन्युइन भी थी, वो गुस्सा कर रही थी, वो भी सही थी, सराहों पे, है ना। बाकी फौज में क्या यार, प्रेशर भी होता है ना, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है, वहां पे भी है ना, फन आ ही जाता है निकल के, है ना। आप जो बोल रहे हो, मुझे अभी दिमाग में आ रही है कि सर फौज छोड़ने के बाद जब आप सिविलियन लाइफ में आ रहे थे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस की जो फौज की ट्रेनिंग थी, जो आप बोलते हो ट्रेनिंग फॉर लाइफ, वो कितनी आपके इसमें काम आई? ये सारा कुछ ही काम में आ रहा है, बट एक चीज बताता हूँ आपको सच में। अभी जैसे लोग बात करते रहते, कोई है ना ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, है ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जो करना था कर दिया। अभी कोई बोलता ना सर ऑपरेशन के बारे में कुछ बताओ, मैं कहता हूँ व्हाई वांट टू लिव अ सेकंड हैंड लाइफ। आ जाओ, सिखा मैं देता हूँ, फौज में आ जाओ,
उठा लो हथियार, जो काम मिलता है कंपटीशन या हथियार करो, हैव ए फर्स्ट लाइन हैंड एक्सपीरियंस ना, खुद करके देखो। मेरी वाली फीलिंग भी, चोट मुझे लगी है, दर्द मेरे को होगा, आप महसूस नहीं कर सकते। अगर मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ, आप शेयर जरूर कर लोगे, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, बट यू कांट फील व्हाट आई फील, यू नो। मेहनत करो, फौज के अंदर आ जाओ, खुद करके देखो, एंड फर्स्ट बोलो है ना, सेकंड हैंड लाइफ क्यों जीना चाहते हो। बाहर आने के बाद में है ना, माय फेवरेट सब्जेक्ट हैज बिकम लाइफ। सो मैं अपने कोर्समेट कर्नल चरणप्रीत है ना, कर्नल आकाश खन्ना एंड मेजर मीनाक्षी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, उसकी बिटिया भी थी। अब जब माहौल में मिलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ बच्चे हैं, दे आर स्टेइंग इन ए वेरी सेफ एनवायरनमेंट। बाहर ऐसा लगता है कोई भी सेफ नहीं है, फौज में ये एनवायरनमेंट बहुत सेफ है, यू नो। बाहर नहीं है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एक अपनापन जो है ना, जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है सिविल में। जरूरत है तो आप सब साथ हैं, है ना, सबको दोस्त बना लेंगे। जरूरत नहीं है तो आपको पड़ोसी भी नहीं पहचानेगा। फौज के अंदर ऐसा नहीं है, फौज में आदमी नुकसान फायदा नहीं देखता एक दूसरे के अंदर। सर, पहले की फौज और अब की फौज में आपको क्या अंतर नजर आता है? अंतर अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो फौज पहले भी बहुत अच्छी थी, अभी बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छी रहेगी फौज, यू नो। फौज के अंदर पहले बहुत सारी चीजें अच्छी होती थी, जब टेक्नोलॉजी आई है तो जैसे सिविल के अंदर फर्क पड़ा है, थोड़ा फर्क यहाँ पे भी पड़ा है। पॉजिटिव चीजें बहुत आए हैं फौज में। फौज के अंदर इंडिपेंडेंस आई है, ठीक है, बहुत सारी नई चीजें क्रिएट हुए हैं, बतेरे इक्विपमेंट आए हैं, आपकी ये ना आत्मरक्षा की जो सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। नेविगेशन टेक्नोलॉजी, पहले हर चीज मैप पे होती थी, अभी जीपीएस पे फटाफट हो जाता है। पहले टॉर्च में काम चलाते थे, आजकल एलईडी वाली ऐसी ऐसी चीजें आ रखी हैं। तो हर लिहाज से वेदर इट इज कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इक्विपमेंट, है ना, वेपन प्रोफाइल, पहले से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। सर, जो ये आज आपने हम लोगों को जो बताया, तो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी बातें जो आई ओपनर रहेंगी हाँ जी। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं। फिर आप अपनी तरफ से इनको क्या एडवाइस देना चाहोगे सर? क्या मैसेज आप एक देना चाहोगे? मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा, बहुत लोग है ना डाउट के साथ काम करते हैं। प्लीज, सेल्फ डाउट में कभी आज तक कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ, होगा भी नहीं कभी भी। लोग पूछते हैं सर मुझे बहुत सेल्फ डाउट है, मैं इसका भगवान के पास में भी इलाज नहीं है, बट मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि सर क्या करना होगा। मैं कुछ नहीं करना, जस्ट रिमूव सेल्फ आउट ऑफ द डाउट। सिर्फ डाउट रह जाएगा, डाउट तो आप है ना प्रैक्टिस करके, पूछ करके, गाइडेंस लेके क्लियर कर सकते हो, बट जैसे उसमें सेल्फ लगेगा ना, जिस चीज में आप खुद इन्वॉल्व होंगे उसका इलाज नहीं है। सो प्लीज रिमूव सेल्फ आउट ऑफ द डाउट, दिस इज द मोस्ट एश्योर्ड वे, आप काम कर लेंगे। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस मजबूत करें। गूगल पे और बाकी चीजों पे है ना हर एक चीज का आंसर ना ढूंढें, कुछ आंसर्स हैं जो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना, rather than relying on open domain, Google और academies। 2, थर्ड एडवाइस इज बी सिंसियर नॉट सीरियस, जो भी आप काम कर रहे हैं। चौथा, डेस्पिरेशन बहुत ज्यादा है लोगों में, सर मुझे करना है, सर मेरा लास्ट चांस है, मैं ब्लडी आई किल यू नेक्स्ट टाइम यू से मी दिस, ठीक है, लास्ट चांस, मैं मरने वाला है, बोला नहीं सर मैं फिर बहुत बड़ी लास्ट चांस, नहीं सर मेरा ओवर एज हो जाऊंगा, मैं कद्दू इसको ऐसे भी तो सोच सकता है कि सर आई गॉट 1 चांस मोर, एक चांस और अभी भी है मेरे पास, मैं मर रहा हूँ ना तब भी ये सोचना है कि ओके 1 ब्रेथ मोर, एक सांस और लेते हैं। लास्ट क्या होता है, लास्ट तो इट्स ऑल हेयर ओनली, मैं मारा जाएगा तुम, है ना। तो डेस्परेट होके काम ना करें, पैशनेट होके काम करें। सर, आजकल के दौर में कोई किसी की नहीं सुनता है, इतने सारे लोग जो हैं वो आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातों से मोटिवेट होते हैं, और इनफैक्ट हम तो देखते हैं आज जैसे हम लोग बाहर खड़े हुए थे, एक मदर ने आपको कॉल किया था और वो आपसे मिलना चाहती थी। ऐसा आप में क्या है कि लोग आपसे इतनी जल्दी कनेक्ट होते हैं और आपकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं? लोग कनेक्ट होते हैं बिकॉज आई थिंक है ना, लोग अच्छे हैं, मैं तो यही बताता हूँ हमेशा, है ना, इट इज़ देयर गुडनेस कि उनको मुझ पर भरोसा है। मेरी बात शायद इसलिए समझ में आती है बिकॉज है ना, मुझे लगता है कि मैं जो बोलता हूँ मन से बोलता हूँ, ज़्यादा दिमाग तो मैं बिल्कुल लगाता ही नहीं हूँ, जो बोलता हूँ ना वो इधर से ही बोलता हूँ। सो दिमाग, दिल, नज़र और ज़बान है ना एक लाइन में रहती है मेरी, तो मेरे को लोड नहीं रहता, जो है बिल्कुल वही बोलता हूँ। पीपल आर दिस थिंग कि हम अपना एटीट्यूड रखते हैं, मुझे लगता है मेरे पास में बेटर ऑप्शन है, आई एम कैरिंग आर्मी ट्यूड, यू नो, नॉट एटीट्यूड, आर्मी ट्यूड। और समझ में इसलिए आती है बिकॉज बहुत मन से बोलता हूँ और कुछ भी बोल देता हूँ, ना उम्र देखता हूँ ना जेंडर देखता हूँ, जो चीज़ है खर्राट से खर्राट चीज़ बोल देता हूँ। सर, आर्मी की बैकग्राउंड से थोड़ा सा एज तो होता ही है, क्योंकि हम Yes. कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखते हैं काफी सारे आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन जो काम कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। दैट इज फैक्ट। देखिए, जिसको आदत है एक रूटीन, आपको ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ देती है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देती है। फौजी आदमी है, टाइम पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग कितने बजे का तय हुआ था हमारा? 9 बजे तक का, 8:30 बजे मैं पहुंच गया था, हमसे पहले। हाँ, मैंने आपको रिसीव कर लिया, ठीक है, बट आई एम हैप्पी, ठीक है, 4 दोस्तों से मिल लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। आर्मी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बट अगेन है ना, अगर स्कूल सबको सिखाता है अच्छी वैल्यूज़, बट फिर भी कुछ अच्छी आते सीखते हैं, कुछ बुरी आते हैं।
तो आई वुड से कि जो अच्छा आपने सीखा है वो क्रेडिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी इंडिविजुअल है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं है। दैट इज अ पोर चॉइस, पोर डिसीजन वन हैड मेड। सर आपको जो और सारे इतने लोग निकले आर्मी से, लेकिन आपका एक एज है, आपको लोग इतने ज़्यादा सुन रहे हैं, आप कहते हो कि आपके पास एक आर्मी ट्यूड है, मुझे लगता है उसके साथ साथ आपके पास भैरवन ट्यूड भी है। भैरवन ट्यूड, बट थैंक्स फॉर गिविंग दैट नेम, है ना, RDX, ये मेरे को मजा आया। थैंक यू सो मच, आई रियली लव दैट नेम। सर वो लगता है हम लोगों को आपको सुन करके द राजीव RDX भैरवन। नहीं बिल्कुल सर, आपको सुनकर जितना हम अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं ना, दैट हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, दैट वाज माय ड्यूटी। जो पता है थोड़ा बहुत वो शेयर कर लेता हूँ, है ना। सर आपसे बात करके तो मज़ा ही आ गया सर आज। थैंक यू। आपने जो बोला है, आई एम श्योर कि जो हमारे कैंडिडेट्स में देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। People also inspire me. सर थैंक यू सो मच, हम नहीं, सब भी don't बहुत have to be. इंस्पायर्ड हैं, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हर इंसान की लाइफ एनरिच होगी इस पूरे कॉन्वर्सेशन से। I just hope it brings some sense to people, you know, or to anyone. सर आपके साथ हम एक छोटा सा एक रिचुअल शुरू कर रहे हैं जी। ये हमारे पास एक छोटी सी टी-शर्ट है जिसे हम चाहते हैं कि आप साइन करें। Thank you so very much. मैं यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, joinindianarmy.nsc.in। Thank you so very much. I'm honored. थैंक यू सो मच सर। Thanks to you. Thank you so सर much. ने लिखा है इस पे बेस्ट एटीट्यूड The best attitude is Army Tube.